हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज फिर हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वैद्युतावेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स की, जो उसके आंकिक प्रश्न हैं, उस आंकिक प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो क्या है और उसका सलूशन कैसे होता है। तो देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को हम देखें, 1.23 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। 1.23 पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1.24 जो है आज हम इसकी चर्चा करेंगे, 1.24 का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से अपने बुक्स में आप देखें। लिखा है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻² कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। इस क्वेश्चन के 3 भाग हैं। पहला भाग में कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरा भाग कह रहा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और तीसरा भाग कह रहा है प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखें, क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, उसके अनुसार हम करते हैं। दो बड़ी पतली प्लेटों की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर दो बड़ी पतली प्लेट लेते हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर बताई जा रही हैं। तो हमने ये दो प्लेटें ली जो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। देखिए, इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा और एक पर जो है वो माइनस सिग्मा है। एक का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और दूसरे का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का मतलब हुआ कि इसके पृष्ठ पर जो आवेश है उसकी जो प्रकृति है वो प्लस है, अर्थात धनात्मक आवेश इस पर फैले हुए हैं। और माइनस पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब है कि इसके पृष्ठ पर जो आवेश फैले हुए हैं वो ऋणात्मक आवेश हैं, इस तरह से। ठीक है, तो एक धनात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व का पृष्ठ है और एक ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व का पृष्ठ है। तो धनात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ का मतलब इस पे धन चार्ज, और ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व का सेंस है ऋण चार्ज से, यानी दूसरे पर प्लेट पर ऋण चार्ज है, पहले प्लेट पे धन चार्ज है। आगे देखते हैं, कह रहा है इन पर जो आवेश हैं, जो इनका परिमाण, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा माइनस सिग्मा, इनके परिमाण आपस में बराबर हैं। परिमाण जो है इनके बराबर हैं, यानी प्लस जो सिग्मा है इसका भी मान उतना ही है, 17.0 × 10⁻² कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और जो माइनस सिग्मा है उसका भी परिमाण इतना ही है। दोनों के परिमाण सेम दिए गए हैं, बस चिन्ह एक का प्लस है और एक का माइनस है। अब आपसे जो प्रश्न है पार्ट ए में कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, अगर हम इस धन वाले प्लेट को पहली प्लेट मान लें और ऋण वाले प्लेट को दूसरी प्लेट मान लें,
तो पहली जो प्लेट है इसके बाह्य क्षेत्र में यानी इधर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर E का मान क्या होगा, पहला जो भाग है वो ये कह रहा है। तो आप ध्यान देना, ये धनावेशित जो प्लेट है इसके कारण इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये होगी। पहली प्लेट के कारण जो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर होगी, और ये जो प्लेट है वो निगेटिव है, तो इसके कारण जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आवेश धनावेशित है तो उसके विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती हैं, और यदि कोई आवेश निगेटिव है तो उसके विद्युत क्षेत्र की रेखाएं लंबवत आवेश की ओर होती हैं। तो ये प्लेट धनावेशित है तो इसके कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा, और ये जो प्लेट है वो ऋणावेशित है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा वो प्लेट की ओर होगा, लंबवत आवेश की ओर, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो E1 और E2 हैं इनके मान देख लें। किसी आवेशित प्लेट या चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, किसी आवेशित चादर या प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र, अगर हम इस प्लेट की बात करें तो किसी भी आवेशित प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। कोई भी आवेशित प्लेट हो या चादर हो या पृष्ठ हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है उस प्लेट से बाहर उसका मान इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस जो पहला प्लेट है धनावेशित जो प्लेट है इसके कारण यहाँ पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र E1 होगा उसका मान इतना होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम E2 का भी मान निकालें तो E2 यानी दूसरे प्लेट की बात कर रहा है, दूसरे प्लेट के कारण यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र देखें तो इसका भी मान उतना ही होगा। फर्क क्या होगा कि ये निगेटिव होगा। क्या होगा, ये निगेटिव होगा क्योंकि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, नेगेटिव है, तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, अब ये ध्यान देना, ये निगेटिव जो साइन यहाँ पर है वो क्या यहाँ लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो देखा, ये जो निगेटिव साइन यहाँ पर लिखा गया है, निगेटिव पृष्ठ आवेश घनत्व, वो केवल यही बता रहा है कि ये जो प्लेट है उस पर निगेटिव चार्ज है बस, और इसका कोई मतलब नहीं है इस नेगेटिव साइन का, वो केवल इसके आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस पॉइंट को अगर हम कोई नाम दे दें, मान लीजिए P, तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो देखें, जब विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, और जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं तो जब हम परिणामी निकालते हैं तो उनको घटाते हैं, एक राशि में से दूसरी राशि को घटाते हैं। लेकिन अगर जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होती हैं तो उनका परिणामी निकालते समय दोनों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों सदिश राशि हैं, दोनों E1 इस प्लेट के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, E2 इस प्लेट के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। दोनों विद्युत क्षेत्र हैं, दोनों सदिश राशियाँ हैं और दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब विपरीत होंगी तो परिणामी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस कर देंगे। और आपको मालूम है E1 का मान और E2 का मान दोनों बराबर है, तो दोनों के मान जब यहाँ रखेंगे ये और घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। यानी इन दोनों आवेशित प्लेटों के बाहर
प्लेट 1 के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये उसका पार्ट 1 था। अब हम इसके पार्ट 2 की बात कर लें, बी भाग की। बी भाग में क्या कह रहा है, दूसरी प्लेट के बाहर क्षेत्र में अगर यही पॉइंट ये दूसरी प्लेट के बाहर हम रख दें, यहाँ पर रख दें, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। देखिए ये धन है, धन वाले के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होता है, क्योंकि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर होती है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो यहाँ होगा उसकी दिशा ये होगी, ये E1, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी, ऐसे E2। इस पॉइंट को हम Q मान लें, Q। तो यहाँ पर परिणामी फिर क्या आएगा, इसी तरह आएगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों की दिशा ठीक एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। वैल्यू उतना ही होगा, E1 और E2 का मान यही होगा, क्योंकि किसी आवेशित चादर या प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, अगर इस आवेशित प्लेट की बात करेंगे तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान वही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए E1 और E2 सेम वही होंगे। यहाँ भी परिणामी अगर निकालेंगे, Q पर परिणामी की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, E इक्वल टू, यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 की बात यहाँ भी होगी, क्योंकि दोनों की दिशा फिर एक दूसरे के विपरीत है। फिर यहाँ भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0, यानी जो दूसरा प्लेट है उसके भी बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखें तीसरा जो इसका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि बिंदु दोनों के बीच में हो, यहाँ पर मान लीजिए इसको हमने R मान लिया, यहाँ पर हो, तो देखें धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी E1, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही होगी E2, क्योंकि ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की ओर ही होता है। तो ये ऋण आवेश है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इसी की तरफ होगा। अब यहाँ पर अगर देखें R पर परिणामी निकालें तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों सेम दिशा में है। देखें यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो जब सेम होगा तो परिणामी क्या होगा, जुटेगा, दोनों के वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे। तो आप देखें E इक्वल टू E1 का जो मान है ये, E2 का जो मान है ये, दोनों मान यहाँ रख दें, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू दोनों को जोड़िए तो दोनों का हर क्या है, बराबर, अंश को जोड़ लीजिए 2 सिग्मा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों आवेशित प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ और यहाँ तो 0 आ गया, केवल बीच वाले में वैद्युत क्षेत्र आ रहा है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा का जो मान है ये चाहिए, इनमें से कोई एक मान यहाँ पर आप रख दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई एक रख के एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए और एप्सिलॉन नॉट से उसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू 17.0 गुणे 10 पे माइनस 22 रख दीजिए और एप्सिलॉन नॉट का मान रख दीजिए और उसको हल कर दीजिए। तो देखिए अगर हम उसको रख के हल करते हैं तो E का मान क्या आएगा, देखिए यहाँ पर E इक्वल टू सिग्मा का मान 17.0 गुणे 10 पे माइनस 22 का बटे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 दी पावर माइनस 22, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो आप इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, और आप चाहो
तो इससे इसको डिवाइड कर दो, तो देख लो कै बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। ठीक है, नियर अबाउट ये वैल्यू आएगी न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? तो इस तरह हम 1.24 को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न को फिर हम देखते हैं। सॉरी, चलिए अगला प्रश्न है 1.25। ये प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान दें। 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व तो दिया गया है, बूंद की त्रिज्या आपको निकालना है, स्मॉल जी का मान दिया है और स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है। तो चलिए देखें, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान दिया है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है n 12। ठीक है, तेल का जो घनत्व है रो, वो भी दिया गया है और वो दिया है 1.26 ग्राम पर घन सेमी। इसको किग्रा घन सेमी में, घन मीटर में बदलेंगे तो देखें 1.26 ये ग्राम हो, उसको किग्रा में बदलेंगे तो ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। और ये घन सेमी, इसको घन मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर डिवाइड कितने से करेंगे? सेमी को अगर आप घन मीटर में बदलते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो इसमें जो भाग देंगे वो 100 से भाग देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 2, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, और ये आ जाएगा kg पर घन मीटर। देखना ये ग्राम है, ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग देने का मतलब 10 पे -3, तो ग्राम की जगह 10 पे -3 kg हो जाएगा। और बटे में है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। 100 का मतलब 10, भाग देने का मतलब 10 पे -2 घात, तो सेमी की जगह 10 पे -2 लिख देंगे। सेमी पे क्यू है तो इस पे भी क्यू हो जाएगा, ये मीटर में बदल गया। अब इसी को हल कर लीजिए। 1.26 देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ये तो 10 पे -3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे -6 और ये ऊपर जाएगा तो जाएगा +6 और ये हो गया kg पर घन मीटर। 1.26 ये घटा लीजिए, कितना आएगा 10 पे 3 किग्रा प्रति घन मीटर। तो ये बदल गया हमारा घनत्व किग्रा प्रति घन मीटर में। इसके बाद स्मॉल जी का भी मान दिया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई की वैल्यू दी गई है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सभी वैल्यू दी गई है। प्रश्न को समझिए, जो ये विद्युत क्षेत्र है, इस तरह का विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ऐसे
ऐसे है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम देखें, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक तेल की बूंद है, इस तरह से ये बूंद है। इस बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी यह जो बूंद है ऋणावेशित है, ठीक है। अधिक का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उतना उस पर ऋण आता है, तो ये अधिक होने का मतलब ये इस पर जो आवेश है वो नेगेटिव है। कितना आवेश है वो हमको नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि वो नेगेटिव है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल ऊपर की तरफ लगे, ध्यान दीजिए, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमको चेंज करना होगा इस तरह से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋण आवेश है तो उस पर बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस पर जो बल लग रहा है वो ऊपर की ओर, और इस बूंद का जो भार है वो नीचे की ओर होगा। अगर ये बूंद संतुलन की अवस्था में है, संतुलन का मतलब जो है ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, इसका मतलब F और mg दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तभी वो बूंद संतुलन की अवस्था में है। तो देखें, बूंद के संतुलन की स्थिति में, अगर हम संतुलन की स्थिति में देखें तो F E इक्वल टू mg। F E का मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर ऊपर की ओर लगने वाला वैद्युत बल, और mg यानी बूंद का भार, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो F E को हम लिख सकते हैं स्मॉल e इंटू कैपिटल E, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो ये होता है। यहाँ पर Q आवेश है, आवेश की जगह यहाँ क्या लिखा गया, इलेक्ट्रॉन, तो E या Q हम लिख दें, सॉरी Q ले लेते हैं, और M यानी बूंद का द्रव्यमान, तो यहाँ बूंद का द्रव्यमान कहीं दिया ही नहीं है। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो बूंद गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, उसकी त्रिज्या हो गई इसकी r, इंटू इसका घनत्व क्या है, रो, इंटू जी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब क्या करना, हमको r निकालना है, बूंद की त्रिज्या, बूंद की त्रिज्या निकालनी हमको, यानी आर क्यू निकालने के लिए इन सबको, आर क्यू को इधर छोड़ के इन सबको इधर भेजना होगा। तो आर क्यू बराबर क्या आएगा, देखिए ये इधर जाएगा, इधर तो क्यू ई है, जो जो वैल्यू इधर आएगी सब क्यू ई की बटा हो जाएगी, हो जाएगा 4/3 पाई, आर क्यू उधर है, रो और जी, ये आ जाएगा। ये 3 ऊपर पलट जाएगा तो क्या आएगा, 3/4 क्यू ई अपान पाई रो जी, ये आएगा। आर क्यू 3/4 क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्यू बराबर एन ई, तो क्यू के जगह हम लिख देते हैं एन ई इंटू कैपिटल ई अपान पाई रो जी। आर क्यू इक्वल टू 3/4, एन की वैल्यू है 12, तो 12, ई का मान देखिए दिया है, होगा कहीं नहीं दिया है, हाँ दिए, देखिए दिया है, तो ये रख दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैपिटल ई यानी वैद्युत क्षेत्र ये भी दिया है 2.55 इंटू 10⁻4 बटा पाई का मान होता है 3.14 गुणे रो का मान हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पे देखिए 1.26 गुणे 10⁻3, और फिर देखें जी का भी मान देखिए दिया है 9.81, ये सभी वैल्यू दिए गए हैं, इन्हीं सभी को हल कर लेना है, फिर आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 3 का गुणा
कुछ कटने वाला, देखिए 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। ये हो गया 3 3 का 9, 9 16, 16 9 144, तो ये आ जाएगा। देखिए 3 3 का 9, 9 का 1.6 में गुणा होगा, तो ये 16 9 44, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। फिर बचा 2.55, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 20, 5 × 20 2 22, 5 2 5 का 5 2 7, फिर यही नंबर रिपीट होगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 0 2, 8 2 10 7 17, 8 7 15 1 16, 2 और 1 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 36.72, ये वैल्यू आ रही है ऊपर। पावर का भी कर लें, -19 + 4 घट के आएगा 10 पे -15, बटा कर लें। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लें इन सब का, तो इनका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो चलिए देखिए, 3.14 में 1.26 से पहले मल्टीप्लाई कर लें। 6 चौको 24, 6 का 9 6 2 8, 6 3 18, 2 चौके 8, 2 6 4 1 3, 4 8 16, 6 8 14 15, 8 1 9, ये हो गया 3, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आ गया 3.9564। ये किसका किसका हो गया? 3.14 1.26। अब बचा है 9.81, 9.81। इसका भी मल्टीप्लाई कर लें। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है, करते हैं 1 6 5 9 3, 8 का मल्टीप्लाई कर लें इसमें। 8 जो को 32, 8 6 48, 3 51, 8 45, 5 45, 8 9 72, 4 76, 8 3 24 और 24 7 31। फिर 9 का, 9 चौको 36, 3 9 6 54, 3 57, 9 5 45, 5 60, 9 9 81 और 6 87, 9 3 27 और 27 8 35, ये आएगा 1 8 6 6 12 को 2, 9 7 16, 5 21, 1 22, 3 2 5 6 11, 7 1 8 1 9, 5 3 8, ये हो गया 3, 4 2 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक, ये आ गया टोटल 38.91, ये वैल्यू आ रही है। और नीचे जो बचा है वो वैल्यू हम रख देते हैं, ये 10⁻3। देख लीजिए कहीं कोई वैल्यू में गलती ना हुई हो। ये 3 4, n की वैल्यू है 12, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ और e का मान ये दिया हुआ है, ये दिया है। फिर ये कुल रख करके हमने इसको कैलकुलेशन कर लिया। अब हमको क्या करना है, ये ऊपर ले जाएं इसको। जब ऊपर ले जाएंगे इसको, तो r³ बराबर, देखिए ऊपर आएगा 36.72 और नीचे 38.91, ये है। और ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, ये -15 पहले से है और -3 और बढ़ गया, तो r³ = हो गया 36.72 अपॉन 38.91 और ये वैल्यू आएगी 10⁻⁻18। ठीक है, अब इसी का हम वर्गमूल फाइंड करेंगे। वर्गमूल क्या आएगा इसका, देखिए r इसका जब घनमूल निकालेंगे आप इतने का, तो r की जो वैल्यू आएगी होगी 9.81
इंटू 10⁻⁻7 आएगा। अगर हम इसको मिलीमीटर में बदल लें, ये मीटर में आएगा, इसको आप मिलीमीटर में भी बदल सकते हैं क्योंकि आंसर मिलीमीटर में दिया होगा। तो मिलीमीटर में ये आएगा 10⁴ मिलीमीटर, ऐसे आएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला जो चैप्टर था इसके सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं समाप्त हो चुके हैं। अब अगला वीडियो में हम न्यू चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।